तो चैप्टर 2 है इंडिया का जियोग्राफिकल संरचना। इसमें सबसे पहले आता है आज से बहुत साल पहले जितना भी लैंड का टुकड़ा था सब एक दूसरे से बिल्कुल सटा हुआ था, जिसको अल्फ्रेड वेगनर ने पैंजिया कहा। और उसके चारों तरफ जो पानी था उसे पैंथलासा, जो ज़मीन था उसको पेंजिया, उसके चारों तरफ जो पानी था उसको पैंथलासा कहा अल्फ्रेड वेगनर ने। उसके बाद फिर पेंजिया को दो पार्ट में बांटा गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। और इंडिया जो है दोनों के मिलने से बना है। अंगारा लैंड को ही लॉरेंसिया भी कहा गया। अंगारा लैंड और लॉरेंसिया में कौन कौन है? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड। यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड। गोंडवाना लैंड में आ गया इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर। साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट हो गया। आगे चलकर क्या हुआ है, गोंडवाना लैंड जो है वो टूटा और इधर से था अंगारा लैंड, इससे जाके उत्तर इसमें जाके मिल गया। इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ना है। दक्षिण का पेनिनसुलर पठार, उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाली मैदानी भाग। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में। यह जो है गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। ये जो है समुद्र में नहीं डूबा है। ये आर्कियन युग के मेनली इग्नियस रॉक से बना है, इग्नियस रॉक से बना है, जो कि अब नीस और सिस्ट के रूप में बदल चुके हैं। इग्नियस रॉक से जो नीस और सिस्ट के रूप में बदल चुके हैं, इस और के बारे में पढ़ते हैं हम। एक नंबर पता है आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये सबसे पुराना चट्टान है जो कि अब नीस्ट और सिस्ट के रूप में रूपांतरित हो चुका है। इनके एग्जाम्पल है बुंदेलखंड, बेलारी, बंगाल और नीलगिरी। बुंदेलखंड, बेलारी, बंगाल और नीलगिरी नीस जो है इनका उदाहरण है। इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है इनमें। बुंदेलखंड, बेलारी, बंगाल और नीलगिरी है इसका एग्जाम्पल। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये आर्कियन क्रम के टूटने से ही बना है धारवाड़ क्रम। ये इसमें भी जीवाश्म नहीं मिलता है। ये कर्नाटक के धारवाड़ नाम से पता चलता है। धारवाड़, बेलारी, अरावली रेंज, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर ये सब में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा खनिज भंडार जो है वो धारवाड़ क्रम में पाया जाता है। लोहा, तांबा, सोना ये सब इसी रीजन में पाया जाता है, धारवाड़ क्रम में ही। उसके बाद आता है कुड़प्पा। ये धारवाड़ के टूटने से बना है, लेकिन इनमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। आर्कियन, धारवाड़ और कुड़प्पा तीनों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई पहाड़ी क्षेत्र, पापा घानी व चियार घाटी में मिलता है। कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई पहाड़ी क्षेत्र, पापा घानी और चियार घाटी में मिलता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। और विंध्य क्रम की चट्टानें देखते हैं। इनका विस्तार जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक है। ये जो लेयरिंग वाला है, परतदार है, लेयर वाइज है। और ये बलुआ पत्थर मिलते हैं, इसमें सैंडस्टोन होता है। और इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है दक्कन ट्रैप में ढका हुआ है। दक्कन ट्रैप जो वोल्केनो में आकर ढक चुका है। और इसका विस्तार जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक है। लेयर परतदार है, सैंडस्टोन पाया जाता है। बहुत बड़ा हिस्सा जो है दक्कन ट्रैप में ढका हुआ है। पता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये जो कोयला के लिए बहुत फेमस है। गोंडवाना क्रम जो कोयला के लिए बहुत फेमस है। 98% कोयला जो है गोंडवाना क्रम में ही पाया जाता है। 98% कोयला गोंडवाना क्रम। ये भी जो है परतदार है, लेयर वाले हैं। विंध्य क्रम और गोंडवाना दोनों के दोनों लेयर वाले हैं। इसमें मछलियों और रेंगने वाले जीवों का अवशेष मिलते हैं। मछली और रेंगने वाले जीव का अवशेष मिलता है इसमें। दामोदर, महानदी, गोदावरी और उसके सहायक नदी इस चट्टान के सर्वोत्तर रूप मिलता है। दामोदर, महानदी, गोदावरी में और उसके जो ट्रिब्यूटरी नदी उनमें इसका रूप मिलता है गोंडवाना क्रम का। दक्कन ट्रैप, ये जो है बहुत बड़ा ज्वालामुखी फूटा, लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर को पूरा छेक लिया। और इसका मोटाई जो है 600 से 1500 मीटर, कहीं कहीं तो 3000 मीटर तक जो है पूरा लावा का जमाव मिलता है, इसलिए इसको दक्कन ट्रैप कहा जाता है। इसके राजमहल ट्रैप जो है वो इससे ही पहले जुरासिक युग में हुआ था। दक्कन ट्रैप से ही पहले हुआ था एक राजमहल ट्रैप जो कि जुरासिक युग में हुआ था। ये तो मेसोजोइक और क्रीटेशिया युग में हुआ था। मेसोजोइक और क्रीटेशिया युग में हुआ था। पाँचों फिर देखते हैं आर्कियन, धारवाड़ और कुड़प्पा। इसमें फॉसिल नहीं पाए जाते हैं। विंध्य क्रम, गोंडवाना और ये दोनों लेयरिंग वाले हैं। और दक्कन ट्रैप जो है वो वोल्केनो से ज्वालामुखी से हुआ है। उसके बाद देखते हैं उत्तर की विशाल पर्वतमाला।
हिमालय जो है एक दिन में नहीं बना है, बहुत समय लगते लगते बना है। इसके बारे में कोबर का एक जियो सिंक्लेन थ्योरी है और दूसरा जो है आइजैक का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। आइजैक का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कोबर का जियो सिंक्लेन थ्योरी है। कोबर ने इसे कहा कि पहाड़ों के क्रेडल करने से बना है और उनके हिसाब से आइजैक के हिसाब से क्या हुआ कि पहाड़ जो है जनरली प्लेट के टकराने से बना है। वो अभी जहाँ वो पहाड़ है नेपाल हिमालय वाला, वहाँ से एक टेथी सागर गुजरता था पहले और उनको लगता है टकराते रहने से जो है क्यूनलून और हिमालय काराकोरम रेंज का पहाड़ी का निर्माण हुआ। क्यूनलून और हिमालय काराकोरम रेंज का उसी से वलन से अप्रभावित या सबसे कम प्रभावित क्षेत्र जो है उसको हम लोग तिब्बत के पठार के नाम से जानते हैं। जो टकराया उसमें सबसे कम प्रभावित हुआ जो क्षेत्र उसका नाम था तिब्बत का पठार, जिसमें बिल्कुल उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। अभी जो सभी लोग जो अपनाए हैं उस जो मोर्गन और आइजैक का जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसी को सब कोई अपनाया है अभी तक। उनके हिसाब से 7 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशील हुआ। भारतीय प्लेट जो उत्तर पूर्वी दिशा में यूरेशियन प्लेट की तरफ गतिशील हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे 33 नदी था वो पूरा हट गया और हिमालय का धीरे धीरे उत्थान मतलब कि हिमालय बनने लगा। सीनोजोइक काल के इयोसिन और ओलिगोसिन टाइम में सीनोजोइक के इयोसिन और ओलिगोसिन टाइम में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसिन में जो है पोटवार क्षेत्र के लघु हिमालय का में लघु हिमालय का हुआ। शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसीन काल में हुआ। सेनोजोइक के इयोसिन और ओलिगोसिन काल में वृहद हिमालय का, मायोसिन में लघु हिमालय का और इन दोनों के अवसादों से शिवालिक का हुआ प्लायोसिन में, शिवालिक का हुआ प्लायोसिन में। इसके बाद पी आता है तो प्लायोसिन हो गया, मायोसिन हो गया लघु हिमालय का। हिमालय जो है क्यूआ पर्वत है जो कि इसका उत्थान अभी भी जारी है। हिमालय के क्षेत्र में आने वाला भूकंप, हिमालय नदी के निरंतर होने वाले मार्ग जो परिवर्तन है, ये संकेत देते हैं कि अभी भी हिमालय का जो है उत्थान जारी है। उसके बाद आता है उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। इसमें देखते हैं ये जो है जनरली जो है सबसे नया इसी को माना जाता है मैदानी भाग को। ये प्लीस्टोसीन और होलोसीन युग में प्लीस्टोसीन और होलोसीन युग में पाया जाता है। ये इसमें पुराने को हम लोग बांगर और नए मिट्टी को खादर कहते हैं। ये मेनली दक्षिण भारत के नदियों के द्वारा जो अवसाद या जमाव लाएगा उसी से इसका निर्माण हुआ है और वो जो टकराया उसमें जो उससे भी इसका निर्माण हुआ है। अच्छा, पुराने मिट्टी को जलोढ़ और नए को खादर कहते हैं। इसी मैदानी भाग में पहले के समय में प्राचीन जितने पुराने जंगल होंगे थे उनके दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3।